यमकिंकरा, बहुत ध्यान से सुनिए। जिस घर में एक से अनेक तुलसियां, तुलसी का पूरा उद्यान बगीचा बना दिया है, थोड़ी बैरिकेडिंग लगाइए, वहाँ कोई मलमूत्र का विसर्जन ना करे, कोई लघु शंका ना करे। तो यहाँ लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं तुलसी काननम ब्रह्मन ग्रहे यस्या तिष्ठति। वन नहीं लिखा, ग्रहे लिखा है। तो इसका मतलब है कि भगवान ने अनुमति दे दी है कि जो घर में तुलसी कानन, तुलसी का बगीचा लगाता है तो उसकी फलश्रुति है तदग्रहम तीर्थ तब्दग्रहम तीर्थभूतम तु नायांति यमकिंकरः। खाए हुआ घर तीर्थ बन जाता है, और जो घर तीर्थ बन जाए तो उसमें वास्तु दोष कहाँ रहेगा। स्वयं भगवान कहते हैं यमकिंकरः न प्रविश्यामि। उस घर में यम के दूत कभी एंट्री नहीं कर सकते, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, जिस घर में तुलसी का बगीचा लगा रखा है। जगह हो तो लगाइए। तुलसी में तो बड़ा आनंद है, ऊपर छत पर मिट्टी डाल करके उसमें आप तुलसी रोप सकते हैं। इस समय तो नहीं है, नहीं तो आरंभ में हमने इसके छत पर, सबसे ऊपर छत पर मिट्टी डाल करके बहुत तुलसी लगाई, लेकिन यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत देते थे, वो रुकने नहीं देते। नहीं, हमने ये लगभग 2006 और 2007 की बात होगी, तुलसी वन आश्रम की संपूर्ण छतों पर तुलसी ऐसे थी जैसे खेत में फसल उगी हुई होती है, लेकिन वो बंदर उगने नहीं देते और रुकने नहीं देते थे उसको। आज माँ तुलसी ने इतनी बड़ी कृपा की है कि शब्दों में उस बात को कहा नहीं जा सकता पूरा। तुलसी काननम ब्रह्मन ग्रहे यस्यावतिष्ठते तदग्रहम तीर्थभूतम नु तु नयांति यमकिंकरः। जिस घर में तुलसी के वृक्ष हैं, तुलसी का बगीचा है, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। स्वयं भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम। ये तो आश्रम का नाम आ गया इसमें, तुलसी वनम। क्या सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रोपयंती नरा श्रेष्ठा तेन पश्यन्ति भास्करम। सूर्य की तरह चमकेगा वो जिसने तुलसी के पेड़ों का दान किया है, जिसने तुलसी के पेड़ लगाए हैं, क्योंकि तुलसी का वृक्ष है कामदम पुण्यम, संपूर्ण प्रकार के पुण्य प्रदानित करता है। तुलसी के वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा। रोपयंती नरा श्रेष्ठा, जो तुलसी के वृक्षों का दान करता है या उसको लगाता है, ग्रंथों में उसको श्रेष्ठ पुरुष के रूप से जाना गया है, अति श्रेष्ठ है। ये जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, कई हजारों की संख्या में आप सुन रहे हैं, यह बात सुनकर के, ये समाधान सुनकर अपने हाथों से जीवन काल में कम से कम एक तुलसी का पौधा जरूर लगा के जाइएगा। आनंद होगा, वंश वृद्धि बढ़ती जाएगी, होती रहेगी। तुलसी काष्ठ संयुक्तम गंधम यो धारयन् नरः तदेहम न स्पृशेत् पापम क्रियमाणम तथैव च। तुलसी की जड़ों की मिट्टी यदि कोई माथे से लगा लेता है तो पाप उस व्यक्ति को छू नहीं पाते, अलाय वलाय उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी की जड़ की माटी है, वह अपने माथे के ऊपर लगा ले, इतना बड़ा प्रभाव है उसका। सुन लो और थोड़ा सा सुन लो। नींद आ रही है? आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही। यन्मुखे तुलसी पत्रम कर्णे शिरसि दृश्यते यमस्तम नेक्षुतम सक्तः किमु दूता भयंकरः। तुलसी की छोटी माला बनाकर हाथ में पहन ले, तुलसी के छोटी छोटी लड़ियां बना करके कानों में पहन ले, तुलसी का हार बना करके कंठ में पहन ले, तुलसी का पत्ता भोग में डाल के मुख में डालता रहे। यमस्तम नेक्षुतम सक्तः किमु दूता भयंकरः। यम के दूतों की ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति को वो स्पर्श करके भी बता दे। उस व्यक्ति के पास, स्त्री पुरुष के पास इतनी ब्रह्म साधना बढ़ जाती है, तुलसी के द्वारा यम किंकर टच नहीं कर सकते। उस घर में देवताओं का ऐसे विचरण होता है कि ये अलाय और बलाय उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तुलस्या महिमा यस्तु शृणुयान्याद्रतः सर्व पाप विमुक्तात्मा ब्रह्मलोकम सगच्छति। जहाँ सिर्फ तुलसी का नाम ही उच्चारण कर लिया जाए, संपूर्ण पाप जल जाते हैं। तुलसी के प्रति श्रद्धा रखने वाले ब्रह्मलोकम सगच्छति, मृत्यु के बाद वो ब्रह्मलोक को ही प्रस्थान करते हैं। उनकी